Good morning everyone. Welcome back to our online class again. In the last class we have completed our fourth lesson of geography. That was maps. पिछली क्लास में हमने कंप्लीट किया ज्योग्राफी का फोर्थ लेसन मैप, जिसमें लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था प्लान और स्केच रफ ड्राइंग, प्लान ऑन ए स्केल बट ऑन ए लार्जर स्केल, जिसमें डिटेल ज्यादा थी। जैसे हम घर का अगर कोई योजना बना रहे हो, घर कैसा होगा, ड्राइंग रूम कहाँ होगा, किचन कहाँ होगा, कितना बड़ा होगा, इस प्रकार। अब हमारा जो नेक्स्ट लेसन है वो है हिस्ट्री का फोर्थ, व्हाट बुक्स एंड बरियल्स टेल्स अस, कि अगर हमें पुरानी किताबें या बरियल्स जहां लोगों को दफनाया जाता था उनसे क्या कुछ जानकारियां मिल सकती हैं। तो इसमें हमने पहला जो टॉपिक लिया वो हमने लिया बुक्स का, कि किताबों से क्या जानकारी मिलती है। देन आफ्टर वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट बरियल्स, बरियल्स को दफनाना, जहां लोगों को दफनाया जाए, अगर वो पुरानी चीजें हम निकाल के देखना तो उससे क्या कुछ जानकारियां मिल सकती हैं, किस प्रकार लोगों को दफनाया जाता था। अब बुक्स की बात करें तो अगर हम भारत की बात करें तो भारत में सबसे प्राचीन किताबों में से, संसार की सबसे प्राचीन किताबों में से कौन से वेद है हमारे। अब इस लेसन की जब शुरुआत हुई उसमें देखा है मैरी ए गर्ल, द टीचर आस्क्ड देम टू मेक ए लाइन एंड मूव टुवर्ड्स द लाइब्रेरी। पहली बार उनको लाइब्रेरी ले जाएगा, लाइब्रेरी में जाने के बाद देखते हैं इट वाज मच बिगर देन देयर क्लासरूम, क्लासरूम से बड़ा, डिफरेंट सेल्स वर देयर, बहुत सारी अलमारियां थी, उसमें बहुत सारी किताबें भरी हुई। अब उसमें अलमारी को खोलने का प्रयास करती है तो टीचर बोलता है कि ये स्पेशल है, इसके अंदर बहुत सारे रीजंस के बारे में बुक्स हैं। फिर उसके बाद उस सारी चीजें उसके बारे में डिस्कस किया जाता है कि क्या आपने वेदों के बारे में पढ़ा है कि नहीं। तो उसी में हमारी सबसे प्राचीन किताबों में से एक है वेद, और वेद महत्वपूर्ण चार है। कौन कौन से? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। यानी हमारे सबसे पुरानी जो बुक्स है उनमें से कौन से वेद, और वेद में सबसे पुराना हमारा है ऋग्वेद, और ऋग्वेद की निर्माण के बाद लगभग 3500 साल पहले, यानी ऋग्वेद सबसे पुराना जो कि लगभग 3500 साल पहले का है। अब इसमें है क्या ऋग्वेद या हमारे जो वेद है इनके अंदर दोहे, हाइम्स, ये देखो उसमें सूक्त वर्ड भी दे रखा है, वेल सेड, जिसका मतलब होता है अच्छी चीजें कही गई, तो वेल सेड। और हाइम्स दोहे के तौर पर किस प्रकार, जैसे पुरानी चीज ज्यादा लिखी, चाहे आप रामायण पढ़े चाहे महाभारत पढ़े, तो उसमें सीधा ऐसा नहीं लिख रखा है कि हमने स्टोरी के तौर पर लिख रखा है, उसी प्रकार कविता के तौर पर या दोहों के तौर पर लिख रखा है। उस जैसे अगर हम एक छोटा सा एग्जांपल देखें, यदा यदा ही धर्मस्य, तो देखो उसमें संस्कृत में शुरुआत कर रखी है, ग्लानिर्भवति भारत है, कि भारत में जब जब धर्म का नाश होता है तब भगवान अवतार लेते हैं। तो इसी प्रकार इस प्रकार लिखे गए, इसी प्रकार दोहों के तौर पर लिखे गए, सीधे हमारे यहाँ कहानी के तौर पर नहीं लिखे गए। अगर आप ओरिजिनल को देखना चाहें तो शायद आप अच्छे से उनको पढ़ भी नहीं पाएंगे, क्योंकि संस्कृत में है, और संस्कृत भी जो आज इस्तेमाल करते हैं उससे ओल्डर वर्जन ऑफ संस्कृत, पुरानी संस्कृत जो इस्तेमाल की गई है, वैदिक संस्कृत की बात करें तब का संस्कृत इस्तेमाल किया गया। तो इसमें दोहे लिखे गए, 1000 से ऊपर दोहे लिखे गए, एक केवल ऋग्वेद में भी। अब इसमें वर्णन किसका है? ये जो सूक्त या फिर वेल सेड या जो ये दोहे किसके बारे में? भगवान देवी देवताओं की प्रशंसा में लिखे गए हैं, कि हमारे किस प्रकार देवी देवताओं ने हमें अच्छा मार्गदर्शन करने के लिए चीजें कही है, कि कौन चीजें अच्छी है कौन सी खराब है, किस प्रकार के कर्म हमारे अच्छे रहेंगे। इसमें भी महत्वपूर्ण 3 भगवान रहे हमारे। अगर वैदिक काल की बात करें तो अग्नि, द गॉड ऑफ फायर, यानी अग्नि देवता के तौर पर। देन इंद्र भगवान, और उसमें देखा वॉरियर गॉड, योद्धाओं के लिए ज्यादातर युद्ध लड़े जाते थे जीतने के लिए, योद्धाओं के लिए भगवान इंद्र। लेकिन इंद्र भगवान आज हम किसके लिए मानते हैं? वर्षा के लिए, बारिश के लिए भी इंद्र देवता की पूजा की जाती है जब बारिश नहीं हो रही होती। अब तीसरा है सोम, ये एक प्लांट है, पेड़ है, जिससे कि एक स्पेशल टाइप ऑफ ड्रिंक वाज मेड। उस टाइम पर एक विशेष प्रकार का पेय पदार्थ, पीने की जो ड्रिंक बनाई जाती थी उसको भी, और ज्यादातर द गॉड यूज्ड टू ड्रिंक इट, भगवान इस्तेमाल करते थे, इसलिए इसको भी भगवान का रूप 3 रूप में दे दिया गया। पहला अग्नि, दूसरा इंद्र और तीसरा सोम। अब ये जो वेद थे इनकी शिक्षा आगे कैसे मिली? अभी लिखे गए थे संस्कृत में, और ओल्डर वर्जन ऑफ संस्कृत जो वैदिक संस्कृत है वो आज की संस्कृत से अलग है, उसमें लिखे गए थे। इनकी शिक्षा दी जाती साधुओं के द्वारा, जो साधु सन्यासी थे वो इनके बारे में शिक्षा देते, जो पुजारी वर्ग होता वो इनके बारे में बताता,
और उस टाइम के ऊपर कोई हमारे पास रिटन बुक्स नहीं होती थी, किताबें लिखी नहीं होती, नहीं हमें लिखने पढ़ने के लिए नोटबुक, जैसे आज आपको आज कराया, कल होमवर्क दे दिया गया, लिखना है, उसके बाद उसको याद करना, ऐसा नहीं होता था। उनको रिसाइट कराया जाता, रिसाइट बार बार दोहराने के लिए बोला जाता, और वो भी विद प्रॉपर केयर, ढंग से, कि नहीं इसका इस प्रकार प्रोनाउंसिएशन नहीं होगा, आप जो उच्चारण कर रहे हो सही नहीं है, दोबारा करें, और थोड़ा थोड़ा करके, ऐसा नहीं कि एक दिन में पूरा वेद सिखाना है, धीरे धीरे करके, जिस प्रकार की बच्चे की काबिलियत होती वैसे ही वो जो टीचर होते हैं उनके, जो पुजारी होते हैं उनको उस प्रकार सिखाते। किसी की शिक्षा 6 महीने में खत्म होती, किसी की हो सकता है 2 साल लग जाएंगे। इट वाज टोटली डिपेंड ऑन द मेंटल एबिलिटी ऑफ द स्टूडेंट, कि उसको लगता उस टाइम पर, कि शिक्षक को लगता या गुरु को लगता कि जो शिष्य है उसके लिए इतना ज्ञान पर्याप्त है, इतना इतने समय में सीख लेगा, उसके अनुसार होता था। और लिखना पढ़ना नहीं, केवल रिसाइट, दोहराया जाता, वो चीजें उससे बार बार दोहराई जाती, वो धीरे धीरे उनको मेमोराइज, याद कराई जाती, केवल लिखना नहीं होता था। तो उसमें और अब में अंतर क्या आ गया, आजकल हम चीजें लिखते हैं फिर मेमोराइज करते हैं। अब उसके बाद देखो, ये लगभग काफी लंबे समय तक चली है ये प्रथा, कि इस प्रकार की लिखना नहीं है, आपको गुरु के पास जाना है, गुरु आपको जो अच्छी चीजें उनके बारे में बताएगा, जो दोहे हैं वो सिखाएगा आपको, यू हैव टू रिसाइट, बार बार दोहराना है, मेमोराइज, फिर उनको याद करना है। देन आफ्टर यू हैव टू पास दैट पर्टिकुलर वर्जन टू द नेक्स्ट जनरेशन, जैसे आपने सीख लिया आप अपने अगली जनरेशन को बता रहे हैं। और ये ज्यादातर चीजें किसके द्वारा की जाती है, ओनली बाय मैन, उस वक्त ज्यादातर पुरुष ही सीखते थे, यानी वेदों की जानकारी लेने के लिए ज्यादातर पुरुष ही सीखते थे, महिलाएं बहुत कम होती थी। हालांकि कुछ एग्जाम्पल रहे ऐसे भी महिलाओं के भी, लेकिन बहुत कम एग्जाम्पल रहे, ज्यादातर ये जो वेदों की जानकारी थी पुरुषों के द्वारा ही ली जाती थी। अब उसके बाद जो आज हम देखते हैं कि नहीं, वेद तो हम पढ़ भी सकते हैं, रिटन मटेरियल मिल जाता है, लेकिन वो कब आया, वेद तो 3500 साल पुराने हैं, लेकिन हमें जो प्रिंटेड बुक है वो लगभग 200 साल पहले ही छपनी शुरू हुई है, लगभग 200 साल पहले प्रिंटिंग शुरू हुई है, यानी लगभग 3000 साल तक तो केवल वेदों किस प्रकार पढ़ाया गया, जस्ट टू रिसाइट एंड मेमोराइज। एक ही तरीका था कि बच्चों को बार बार चीजें दोहराई जाए, उनको याद कराया जाए। ये लिखने की शुरुआत तो लगभग 200 साल पहले हुई, उसके बाद वेदों को लिखा गया, कि वेदों के अंदर जो जानकारियां हैं, जो हमारे मार्गदर्शन के लिए जरूरी है, जो अच्छी चीजें हैं, उनको रिटर्न में किया जाए, ताकि आगे आने वाले जनरेशन उसको पढ़ पाए। अदरवाइज इससे पहले केवल जो वेदों का ज्ञान था वो केवल ओरली, केवल बोल के मौखिक रूप से दिया जाता था, उसमें गुरु के पास शिष्य जाता, उसको सिखाया जाता, उसके बाद नेक्स्ट जनरेशन में फिर वो शिष्य सीखने के बाद आगे ट्रांसलेट करते, आगे बताते उन चीजों को। महत्वपूर्ण उसमें हमने देखा ज्यादा एक भगवान की प्रशंसा में लिखे गए हैं, लगभग 1000 से ऊपर हाइम्स, जो हमारा सबसे पुराना ऋग्वेद है, उसके अंदर वेद हमारे 4 हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, और लगभग 3500 साल पुराना हमारा ऋग्वेद, मोर देन 1000 हाइम्स, 1000 से ज्यादा उसके अंदर दोहे, और प्रिंटिंग की शुरुआत हुई वो भी लगभग 200 साल पहले। दीज आर द information regarding our Veds. Now we are going to move towards our more information regarding these books and burials, or other information regarding this lesson we are going to continue in the next class. Thank you and have a nice day.